ननिहाल में थे जब भरत लाल, कई महादिवस गए वहां बीत। आंखों के तारे थे सबके पर मन रहता कुछ रीत रीत। मामा से कहे कुमार भरत, मुझे अवध को वापस जाना है, महाराज भ्रात माताओं का अब स्नेह विमल सा पाना है। क्षण क्षण प्रतिक्षण लगता ऐसे मुझे बुला रहे अवधेश पिता। कल रात स्वप्न मैंने देखा मरघट पर जलती हुई चिता। कुछ युवा सुहागिन सज धज कर निज पांव महावर लगा रही। कुत्तों को गिद्धों को झाड़ू लेकर के भगा रही। मैं रात में कई कई बार जगा, कई बार पुनः फिर से सोया। मैं भीत हुआ, कभी हुआ दुखी, कभी जगकर मैं दुख में रोया। मामा से आज्ञा लेकर के अति वेग से रथ पर किया गमन। मन कहता राजकुमार का यह जल्दी से पहुंचे राजभवन। जो राजमार्ग से वे निकले सहसा बिलार ने काटा पथ। जो राजमार्ग से वे निकले सहसा बिलार ने काटा पथ। घोड़े विचलित होकर दुबके रुक गया अचानक शाही रथ। आगे रथ बढ़ा तो देखते हैं मन जन के मन है मुरझाए से। सबके चेहरे उतरे दिखते सब दिखते निरे बुझाए से। कुछ लोग देख मुंह फेर लिया सोचे कुमार ऐसा क्यों है। इनका व्यवहार बहुत रूखा शत्रु समान जैसा क्यों है। एक नारी धीरे से बोली, आ गया कलंकी अब चलकर। जैसी माँ वैसा बेटा है, पा गया मुकुट को छलकर। कुछ ने अपना मुख घुमा लिया जैसे कोई पापी हो आगे। कुछ ने किबाड़ कर लिए बंद, कुछ राह छोड़ करके भागे। सोचे इस नगर में ऐसा क्यों, परिवेश सकल में धूल भरा। ये अवधपुरी ही है, हतवान डगर को भूल गया। होते प्रविष्ट नगरी में मिला पनिहाली ले खाली बर्तन। चारों ओर दिखे एक सन्नाटा, विचलित कुमार का अंतर्मन। जब भरत महल अंदर पहुंचे पहले महाराज के भवन गए। जब पिता के दर्शन नहीं हुए तो और अधिक वे खिन्न हुए। श्री राम भवन तो बंद मिला, कोई दास नहीं था वहां खड़ा। हो गया व्यथित कुछ और अधिक अंतर में बड़ा विषाद बढ़ा। कौशल्या माँ भी नहीं मिली, ना दासी कोई दिखे वहां। सोचता भरत क्या बात हुई, महाराज पिता है गए कहाँ। फिर गए सुमित्रा मात भवन, जुग दासी कहे जोहार सुजन। महारानी की आज्ञा मुझको अंदर ना आए कोई जन। परिवेश भवन का बदला सा, लगता सब कुछ सूना सूना। कोई किसी से ना कुछ बात करे, चुपता घर का कोना कोना। फिर माँ कैकेयी के भवन को जब राजकुंवर चल कर आया। पथ में मंत्रा मिली बोली, सुत देख तुम्हें मन हर्षाया। आओ कुमार अंदर आओ, आओ कुमार अंदर आओ। माँ आरती लिए निहार रही, तुमसे मिलने को आतुर है, बड़ स्नेह से राह बुहार रही। लंबे पग धरता भरत बड़ा चल करके माँ सम्मुख आया। मन सूना तन पर श्वेत वसन सिंगार रहित माँ को पाया। कर से आयुध गिर गया तुरंत, आंसू निकले कर छन्न छन्न। क्या हुआ विधाता माता को, देखे अवाक रह गया सन। कुछ संभला फिर माँ से बोला, कहता कुमार माँ कैसी हो मुरझाई क्यों श्वेत वसन। लगती सन्यासिन जैसी हो, श्रृंगार नहीं सिंदूर नहीं, ना पैर महावर ना कंगन। ये कैसा रूप बनाया माँ, जो सन्नाटा सूना आंगन। माँ कौशल्या का भवन बंद, दूजी माँ ने भी मना किया। श्री राम भ्रात भाभी लक्ष्मण, न मिल नैराश्य को बढ़ा दिया। बस मात्र मंथरा मिली एक, जिनके संग में चलकर आया। घबराहट और बढ़ी मेरी, इस रूप में तुझको जब पाया। घर नगर लग रहा कांतहीन, तेरा स्वरूप क्यों ऐसा है। दिखता है सब बदला बदला, घर में सन्नाटा कैसा है। मेरे पूज्य पिता भी दिखे नहीं, कुछ तो बतलाओ हे माता। अवसाद निपट मुझे घेर रहा, संयम विवेक बल है जाता। अपने आवास में नहीं है वो, ना राम भवन कौशल्य भवन। ना मात सुमित्रा के संग है पिता कहाँ है बात गवन। कब से विचलित है मन मेरा, कैसे बतलाऊं मैं तुझको। क्यों सहमी हो इन कपड़ों में, ये मौन डराए है मुझको। ये भवन बना क्यों यूं सुना है, पिता कहा बतला माता। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, महाराज कहाँ है हे माता। यह अटल सत्य सुन ले बेटे,
यह अटल सत्य सुन ले बेटे, संसार में आते जाते सब, है नहीं अमर जग में कोई, एक दिन चिर निंद्रा पाते सब। मरकर जाते हैं संत जहाँ, जप कर परमेश्वर परम नाम, वैसे राजा जब छोड़ चले, प्रभु उनको दे वैकुंठ धाम। कैसे बतलाए के कई, वो कैसे अपनी बात कहे, अब नहीं सुहागन माँ तेरी, महाराज जगत में नहीं रहे। जब पिता मरण की बात सुनी, विह्वल होकर वह भूमि गिरा, निर्झरते आंसू आंखों में, असहाय हुआ था कंठ हरा। तन लगा हो जैसे भार रहित, हो व्यथित बैठकर पकड़े सिर, अब शगुन सभी हो गए सत्य, रोए कुमार मन था ना थिर। कहीं हो ना जाए अनहोनी, पथ में मन कहता बार बार, जिसका डर था माँ वही हुआ, मन धैर्य हृदय अवतार तार। निज पिता भांति तू धीर वीर, फिर ऐसे क्यों घबराता है, संसार में कोई अमर नहीं, जो आया है वो जाता है। होनी अनहोनी विधि करे, जब होना जो होगा वैसे, जिसे स्वयं विरंच न टाल सके, फिर अन्य कोई टाले कैसे। महाराज चले गए स्वर्ग लोक, पित प्रेम का टूटा धागा माँ, उनके दर्शन ना कर पाया, मैं जग में बड़ा अभागा माँ। हे पिता गए क्यों छोड़ के यूं, थोड़ा रुकते मैं आ जाता, मुझे राम भ्रात को दे देते, अंतिम दर्शन तो कर पाता। परिवार सकल तो पास ही था, इतने जब अंतिम सांस लिया, माँ भरत पूछता है तुमसे, क्या मृत्यु समय मुझे याद किया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भरत, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भरत, उन्हें और किसी से कहाँ काम, अंतिम सांसों तक एक ही रट, तुम कहाँ गए मेरे प्रिय राम। क्या भैया भी तक पास न थे जब हुआ पिता का स्वर्ग गमन, क्या कहा पिता ने अंत समय, उस समय था उनका कैसा मन। मैं नहीं थी उनके पास भरत, महाराज मरे कौशल्या घर, क्या कहाँ वहाँ कोई क्या जाने, अभिशाप दिया या कोई वर। ऐसी शैली क्यों बोलती माँ, चुप रहे वाक्य जो तेज मान, भैया और लक्ष्मण कहाँ थे माँ, महाराज पिता जब तजे प्राण। कौशल्या एकल थी केवल, महाराज नहीं थे जब तन में, एक साथ अवध से चले गए, सिया राम लखन तीनों वन में। महाराज नैन के तारे थे, भाभी भैया व प्रिय लखन, ऐसी क्या बात हुई माते, क्यों तीनों चले गए कानन। राघव को 14 वर्षों का राजा ने स्वयं वनवास दिया, मुस्काकर राम ने हंसी खुशी पिता आयुष को स्वीकार किया। जब हुआ राम का विपिन वास, लक्ष्मण सीता भी साथ हुए, सुत का विछोह ना सह पाए, महाराज प्राण तक स्वर्ग गए। भैया तो प्रेम के सागर हैं, निज प्रेम से करते सदा धन्य, वनवास तो उनको मिलता माँ, अपराध करे जो भी जगन्य। अपराध की कोई बात नहीं, बस वचनबद्धता था कारण, निज धर्म सत्य का पालन कर, महाराज मृत्यु का किया वरण। वह वचनबद्धता क्या थी माँ, किससे ये वचन निभाना था, ऐसा क्या गूढ़ वचन था मैं, जिससे अब तक अनजाना था। ये वृहत कथा है लाल मेरे, ये वृहत कथा है लाल मेरे, विधिवत कभी सुनाऊंगी, हो थके अभी विश्राम करो, एक एक कर सब बतलाऊंगी। पथ की थकान है लगी तुम्हें, आभास मती करती मेरी, ना विचलित हो है पुत्र मेरे, कोई होना माँ तो है तेरी, कुछ धैर्य धरो ना विचलित हो, कर्तव्य अनेक निभाना है, महाराज के सब का तुझको ही विधि से अंत्येष्टि कराना है। दायित्व बहुत तेरे ऊपर, उनके ऊपर अब ध्यान करो, ये समय ना अश्रु बहाने का, कर्तव्यों का अनुमान करो। है सही कहा माता तुमने, ये समय न अश्रु बहाने का, किसने है आग लगाई यहाँ, कर्तव्य है पता लगाने का, तेरा स्वरूप ऐसा पाया, उस समय से ही धीरज डोला,
मुझको लगता है दुष्ट कोई इस राजभवन में विष घोला। पहला कर्तव्य यही मेरा कि षड्यंत्र की तह तक मैं जाऊं और दुष्ट कहीं भी मुझे मिले उसके प्राणों को हर लाऊं। जिसने महाराज के प्राण लिए भैया को भेज दिया कानन, वो कहीं मिले छन्नी कर दूं तक्षण बाणों से उसका तन। जब आदि अंत का पता नहीं, फिर क्यों विचलित हो डोल रहा? क्या करेगा उसका मुझे बता, बिन जाने क्यों यूं बोल रहा? सुन ले कुमार, यदि मैं वो हूँ, क्या माँ के प्राणों को हर लेगा? क्या करेगा मेरा बोल जरा, मेरा तन छलनी कर देगा। क्यों झूठ बोलती हो मुझसे, क्यों झूठ बोलती हो मुझसे, यह कहकर करो निराश नहीं। अब सत्य बताओ, तुम मुझको कानों पर है विश्वास नहीं। इतना जानो, जब तक मैं हूँ तब तक तेरा सब मंगल है। मेरे रहते होगा कैसे तेरे संग कोई अमंगल है। घटना सारी एक एक करके विधिवत तुमको समझाती हूँ। कब कैसे हुआ या क्या कुछ विस्तार से तुम्हें बताती हूँ। तुमको कदाचित पता नहीं, राजा मेरे संग एक रण जीता, परिणाम स्वरूप 2 वर पाया, वरदान था जो अब तक रीता। उस वर को भूल गई थी मैं, सो मन में हर्ष विषाद न था। मंथरा न याद दिलाती गर, तो मुझको वो वर याद न था। मौका देखा गई कोप भवन, को संदेशा भिजवाया। तत्काल भवन चलकर आए, पीछे आती है जो छाया। जब कोप भवन में वे आए, पहले तो मेरा गुणगान किया, पर जैसे दोनों वर मांगे मुंह फेरा भिकुटी तान लिया। कई बार नकार दिया वर को, बोले कोई और मांग लो वर। मैं अपने हट पर अड़ी रही, फिर राजा क्या सकते थे कर। पहले वर में मैंने मांगा, सुत भरत मेरा अवधेश बने, और राम निवास करे जाकर 14 वर्षों तक विपिन घरे। राजा बोले पहला ले लो, दूजा वर ना मांगो रानी। बिन राम मेरा जीवन होगा, तड़पे जमीन बिना पानी। ले लो राज्य तुम तने खातिर, और अरण्यवास मुझको दे दो। हे राम मुझे अतिशय प्यारा, दूजा वर तुम वापस ले लो। मैंने अपना हटना छोड़ा, वर देने को कर दिया विवश। महाराजा में बहुत उदासी थी, निज धर्म वचन के पालनवश। हुए खिन्न हार कर मान गए, उनके आगे थी मजबूरी। तत्काल भवन से चले गए, तब से मुझसे कर ली दूरी। मैं मुदित हुई वर को पाकर, हृदयांगन खुशियों से साजा। मन की अभिलाषा पूर्ण हुई, उनका बेटा होगा राजा। हाँ, इस घटना के घट जाने से जनमन में तनिक निराशा है। कालांतर सब हो जाए सहज, तेरी माँ को तो यह आशा है। इस तरह टूट यदि जाएगा, साम्राज्य को कौन चलाएगा। राजा बनवाने का सपना कैसे पूरा हो पाएगा। होनी अनहोनी अटल सत्य, कोई कुछ भी ना कर पाता है। अब है राजा तो दिख वैसे, नाहक ही क्यों घबराता है। केकई भरत के निकट गई, बोली कंधे पर कर रखकर, हे सुत तू इतना शोक न कर, उठ मन में कुछ धीरज धर कर। कंधे से हाथ को झटक दिया, दुख के सागर में रहा डूब। मैं क्यों जन्मा इस माता से, खुद के होने से रहा ऊब। कैकई ये क्या कर डाला, कैकई ये क्या कर डाला, करवाया पितु का स्वर्ग गमन। भैया को कानन भेज दिया, कैसे माना रे तेरा मन। माँ को कहता है कैसी ये भाषा बोल रहा, क्या यही सिखाया है मैंने, संयम से अपने डोल रहा। क्या ऐसी माता होती है, क्या ऐसी माता होती है, क्या बेटों के संग किया सही। तुम क्या कही हो महारानी हो, पर भरत की माँ अब नहीं रही। श्री राम है प्रेम मूर्ति सज्जन, मर्यादा कारण चले गए। महाराज वचन ना हो मिथ्या, तो भैया कानन चले गए। ना राम सभाई है जग में, ना दशरथ सा सम्राट पिता। लज्जा के मारे डूब रहा, तूने कुल को रख दिया चिता। धिक्कार तुम्हारी जिह्वा को, धिक्कार तुम्हारी जिह्वा को, दोनों वर पर धिक्कार तुझे। कुल घात माता को पाकर, धिक्कार हजारों बार मुझे। मुझे याद है मेरे बचपन में, जब अमराई में जाते थे, भैया मुझे देकर हर बार मुझे जितवाते थे। गुरुकुल में मैं जब थक जाता,
वे मेरे पैर दबाते थे, थपकी देकर लोरी गाकर मेरे गाल बाल सहलाते थे। है ऋणी सर्वदा रोम रोम, भैया प्यारे हर पल हर दिन निज चाम से पनीर बनवा दूं, तब भी मैं ना उनसे ऊऋण। श्री राम है मेरे माता पिता, श्री राम ही मेरे भ्राता है, श्री राम है मेरे मित्र गुरु, श्री राम ही मेरे दाता है। जब तक जीवन में राम मेरे, तब तक ही जीवित रहे भरत। यदि राम विछोभ हुआ मुझसे, इस जीवन का नहीं कोई अर्थ। इस अवध राज की बात तो क्या, त्रिलोक राज ना स्वीकारू, बिन सोच विचार किए कोई, तक्षण भैया ऊपर वारू। परिहास में भी जो मैं कहता, ये राज्य करो तुम मेरे नाम, सो राज्यवार देते मुझ पर, अति हर्षित होकर मेरे नाम। सम्मान प्यार मुझसे ज्यादा तुझको करते थे रघुराई, इतने दिन तक तू साथ रही, फिर भी ना राम समझ पाई। अब समझ में ना आए कुछ भी, अपना मुख कहाँ छुपाऊं मैं, अग्नि में जलूं सरिता डूबूं, या विष पीकर मर जाऊं मैं। हे विधना मेरे जन्म हेतु, के कई नारी मिली तुझको, हे विधना मेरे जन्म हेतु, के कई नारी मिली तुझको, पर लोक लोक सब भयानाश, लाखों धिक्कार मिले मुझको। माँ फिर कंधे पर धरा हाथ, बेटे को कुछ समझाना था। क्रोधित हो भरत हटा पीछे, कुछ नहीं सुनेगा ठाना था। आवेश भरे स्वर में बोला, रानी कहकर तुम दूर रहो, मर गया भरत तेरी खातिर, मुझको तुम बेटा नहीं कहो। तेरे कारण वन में भटके लाखन वैदेही रघुराई, इस राजभवन फुलवारी में विश्वेल सी बनकर तू छाई। इक्ष्वाकु वंश में जन्म मिला, दशरथ जैसा राजा पाया, कितने दुर्भाग्य की बात है ये, ऐसा कुल तुझको ना भाया। पूरी सृष्टि का राज्य मिले, वो भी तिनका पर ना बाए, सो जन्म तपस्या करके भी कोई राम सा भाई ना पाए। मैंने कुपुत्र तो देखे हैं, पर मात कुमाता नहीं सुना। मैंने कुपुत्र तो देखे हैं, पर मात कुमाता नहीं सुना। जाने क्या सूझी थी तुझको, सुत के अपयश का मार्ग चुना। यदि जन्म समय पर ही तूने थोड़ा सा गरल दिया होता, तो बन बेचारा आज यहाँ लेकल करंक ना यूं रोता। अब तुम मेरी माँ नहीं रही, अब तुम मेरी माँ नहीं रही, पाषाण वक्ष पर धरता हूँ, भले जन्म जन्म तक मिले नरक, मैं त्याग तुम्हारा करता हूँ। विवहल लाचार दुखी अतिशय आंसू की धारा बह रही थी। अवसाद हृदय में बैठ गया, दुर्दशा व्रत में दिख रही थी। कैकेयी फिर से निकट गई, कहती सुत को ढांढस देकर, भावना में क्यों बहते ऐसे, उठ धैर्य और साहस लेकर। सामान्य पुरुष यदि रुदन करे, स्वाभाविक घटना लगती है। तेरे जैसा हो वीर कोई, भावना वहाँ से भक्ति है। मिथ्या भाव से ऊपर उठ, ऊर्जा लेकर पुरुषार्थ करो। सम्राट अवध के अब तुम हो, मन में दुर्बलता नहीं धरो। पाता है कोई भाग्यवान जो राज सहज तू पाया है। अंत्येष्टि पिता की करनी है, पहले तो ही तुम्हें बताया है। जो कुछ भी मैंने किया भरत तेरी ही समृद्धि की आशा में, तू बिलख बिलख के रोता है जो भीरू गिरा निराशा में। जिस पिता है तू रुदन करे, उस पिता का तुझसे कौन काम। तू यज्ञ हवन से आया है, राजा का केवल राम नाम। उसका कोई अंश नहीं तुझ में, पुत्रष्ट यज्ञ की खीर पिया। मैंने 9वां गर्भ पाला, तब जाकर तूने जन्म लिया। जो गहन प्रेम मेरा तुझसे, उतना महाराज का हो कैसे। ना राम सगे ना लखन सगा, ना सगे पिता ही है वैसे। कौशल्या राजा ने मिलकर कितना भारी षड्यंत्र किया, पर मैंने उनकी पटुता पर एकदम से पानी फेर दिया। सारे भाइयों चाकर से वो राम ही बस सब कुछ पाए। उनकी इच्छा बेटा उनका इस अवध का राजा बन जाए। पहले तो मुझे ना भान हुआ, मंथरा ने सब कुछ समझाया। फिर मैंने भी क्या दाव चला, सब खेल समझ में जब आया। मैंने अपने वर मांग लिए, मैंने अपने वर मांग लिए। पहले में तेरा राज तिलक, दूजे में राम निवास करे, कानन में 14 साल तलक।
सुन ध्यान से मेरी बात भरत, सुन ध्यान से मेरी बात भरत, बीती घटना दोहराती हूँ, आरोप जो मुझ पर लगा रहा तेरा सारा भ्रम मिटाती हूँ। साधारण नारी नहीं हूँ मैं, कई राज्य की दुहिता हूँ, विदिशी हूँ, कुशल सारथी हूँ, रण कौशल गुण से रीता हूँ। सुर असुर युद्ध में राजा संग मिलकर मैंने संग्राम किया, मेरे कारण ही विजय मिली, राजा को जीवन दान दिया। रथ धूरी कील थी निकल गई, अंगुली को कील बनाया था, राजा को रिपु पर विजय मिली, तब जाकर यह वर पाया था। उस रण में यदि मैं ना होती, महाराज नहीं जीवित होते, संग्राम में हार तो मिलती ही और राजा जीवन भी खोते। इतना तो मेरा बनता था, इतना तो मेरा बनता था, मुझ पर ना कोई उपकार किया, मेरी निपुणता के कारण राजा ने दो वरदान दिया। संग्राम विजय उपरांत भरत, दोनों वर मैंने पाया है, मुझे ठीक लगा मैंने मांगा, तू लगता बुरा है। एक राजा की बेटी माँ तेरी और एक पत्नी भी राजा की, एक राज्य से कम में क्या लेती, तो मांग भी थी महाराजा से। क्या लेती पिंजरे तोते का, या चने चबेला ले लेती, या छेरी लेती राजा से, या गुड़ की भेली ले लेती। अरे उसका बेटा सम्राट बने, हर माँ की होती है इच्छा, संकोच त्याग कर मांग लिया वरदान था, ना की थी भिक्षा। रानी कौशल्या राजा की योजना को कर दिया चूर चूर, निष्कंटक राज किया तेरा, अवरोध नहीं अब दूर दूर। थोड़ा सा अमंगल हुआ यहाँ, थोड़ा सा अमंगल हुआ यहाँ, महाराज कर गए स्वर्ग गमन, जिसके कारण मैं भी आहत विचलित है जैसे तेरा मन। कितना श्रम करके माँ तेरी शुभ अवसर ऐसा पाया है, और तू रोता है एक बालक सा होके विदीर्ण घबराया है। थोड़ा सा प्रायोगिक बनो भरत, थोड़ा सा प्रायोगिक बनो भरत, मन में परमार्थ स्वार्थ भरो, भावना भगा अपने मन से, धर राज मुकुट पुरुषार्थ करो। ज्वाला मुख पर्वत से फूटे, क्रोधागी व्रत में थी वैसे, मृद सौम्य भाव वृत्ति वाला, विकराल स्वभाव लिया कैसे। कटुक वाक वचन करके बोला, आहत क्रोधित था भरत लाल। या शीश पृथक करता तेरा, पहुंचाता तुझको काल गाल, वो घड़ी टली ना क्यों विजना, इस घर में आए तेरे चरण, तू नारी है सो जीवित है, वरना कर देता प्राण हरण। पत्नी आचरण बतलाया जो किंचित ना मुझको भाया है, पत्नी क्या ऐसी होती है जैसा तुमने समझाया है। पत्नी सुयोग से मिल जाए, मझधार में बने खिवैया है, पर तेरे जैसी मिले यदि, तट पर भी डूबे नैया है। पत्नी हो तो कौशल्या सी, या जैसे लक्ष्मण की माता, पत्नी उर्मिला सिया होती, इनको पत्नी कहना भाता। इकलौता बेटा भेजा वन, माता ने क्यों कुछ कहा नहीं, लक्ष्मण भी तो एक बेटा है, क्या उस्मान ने दुख सहा नहीं। नवभ्राता उर्मिला को देखो, अपने पति को ना मना किया, वैदेही स्वयं गई वन को, कर्तव्य सभी ने घना किया। महाराज हृदय की दीपक सी उस दीप से आग लगाया है, इस राजभवन में कैकई काले कलंक की छाया है। सुख शांति भरे प्रासाद को तुम विप्लव के भंवर और मोड़ा, राजा बनने की बात तो दूर, भिक्षुक समान भी ना छोड़ा। दासी से मंत्रणा लेगी तो नैराश्य ही दे सकती बांधी, देखो विनाश के दृश्य भी चहु और दिखे बस बर्बादी। यदि राम चरण में मैं रहता, जीवन चलता अतिशैली का, माथे पर मेरे लगा दिया काले कलंक का इट्टी का। युग युग तक जब भी बात चले यह अवध शुद्ध हो जाएगा, ले नाम तुम्हारा कह के ही अपयस तेरा जग गाएगा। दिखता नहीं कोई अभिप्राय, जीवन है अब तो अभिशापी, तेरा सुत होने के कारण तेरा जैसा मैं भी पापी। कोई नागिन बारी बारी से अपने बच्चे खाती जैसे, पति की हत्यारन तो है ही सारे बेटों की भी वैसे। मुझसे तो कई हजार गुना श्री राम ने तुझसे प्यार किया, कृतज्ञ बन गई तू मन से, उनको वन का उपहार दिया। कर सकूं प्रायश्चित में मन से, कोई भी मार्ग न छोड़ा है, अति ओछी करने के कारण इस श्वेत वसन को ओढ़ा है। दो माए और हुई विधवा तेरी करतूत कपटों से, भाभी भैया व लखन सहे वनवास अगन की लपटों से।
कौशल्या माँ देवी सवान, जिसने श्री राम ससुत पाया। चित काला काली कोख तेरी, जिसने मुझसा बेटा जाया। अतिशय जघन्य अपराध तेरा, तेरा पापिन कलंकित मूर्तिमान। डर है कहीं राम न तजे भरत, वरना ले लेता तेरे प्राण। बड़ भागी है सौमित्र मेरा, जो राम कृपा से सिंचित है। अभिशप्त भरत का पन पूरा, भैया की नेह से वंचित है। आखिरी बात सुन के कही, तेरी चाह में आग लगाना है। ये राज्य सदा से राम का था, उनको वापस दे आना है। मैं चित्रकूट जाकर के भैया को वापस लाऊंगा। जब तक वे अवध नहीं आते, तब तक मैं चैन न पाऊंगा। पहना कर सिर पर राज मुकुट, श्री चरणों में गिर जाना है। जब तक फिरने को ना माने, तब तक ना शीश उठाना है। श्री राम बिना कुछ ना सूझे, दुख का सागर परवारा था। थे लाल नयन आंसू से भरे, लगता कुमार अंगारा सा। जिस भवन में बीता है बचपन, उसको मन से बिसराऊंगा। इस कक्ष में सुन ले तू कैकई, अब कभी नहीं मैं आऊंगा। संतापित क्रोधित व्यथित मनुष्य, सोचे अपनों से चला गया। कैकई स्तब्ध सी खड़ी रही, मुड़ भरत भवन से चला गया। मुड़ भरत भवन से चला गया।